अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइट टू एक्सप्लोर। आज हम आए एक नई जगह पे, नई इमारत आपको दिखाने के लिए जिसका इतिहास में बहुत ही महत्व है। इस इमारत को आप कह सकते हैं कि मुग़ल वास्तुकला का पहला नमूना जो चार बाग शैली है उसमें बनाया गया। ये पहली इमारत है जो चार बाग शैली में बनाई गई और ये पहली मुग़ल इमारत भी आप इसको कह सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि ताजमहल को शाहजहाँ ने अपनी बेगम की याद में, अपनी बीवी की याद में बनवाया था और इस इमारत में इसका विपरीत है। इसको एक पत्नी ने अपने पति की याद में, अपने शौहर की याद में इसको बनवाया था। और आज हम लेके आए हैं आपको हुमायूं का मकबरा। ये यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ का टिकट है और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपीज़ का। और लाइन से बचने के लिए आप यहाँ से लगे हुए स्कैनर पे करके लाइन से बच सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं। ये आप जो देख रहे हैं फर्स्ट एंट्री गेट है। This is the second entry gate. इस मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम जो हुमायूं की पत्नी थी, उन्होंने हुमायूं की याद में कराया था। या आप कह सकते हैं कि ये ताजमहल से भी पहले का ताजमहल है जो एक पत्नी ने अपने पति की याद में बनवाया। इसके निर्माण के लिए हेरात शहर से मिराक मिर्ज़ा गियास और उनके पुत्र सैयद मोहम्मद जो पर्शियन आर्किटेक्ट्स थे उनको बुलाया गया और इसके निर्माण में लगभग 8 साल का वक्त लगा। 8 साल में ये बनकर तैयार हुआ। 1553 से 1562 तक का समय इसमें किया जाता था। ये कब्र जो आप देख रहे हैं यही हुमायूं की कब्र है। मुख्य कब्र नीचे होती है और बाकी यहाँ पर बेगम हमीदा बानो और फ़र्रुखसियार दारसको और बहुत से अन्य मुग़ल शासकों की कुल मिलाकर 150 से भी ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं। दोस्तों, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जिनका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल अफ़गानिस्तान में हुआ था। बाबर ने अपने इस बड़े बेटे का नाम हुमायूं तो रखा जिसका मतलब होता है भाग्यवान, जो उनके जीवन काल के लिए तो उचित लगता है, लेकिन हुमायूं की मौत के बाद उनके साथ कुछ उलट ही हुआ। आइए जानते हैं। बाबर की मौत के बाद 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं दूसरे मुग़ल बादशाह बने और उनका शासनकाल आज के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत, बंगाल तक फैला हुआ था। इनका शासनकाल 1530 से 1540 और फिर दोबारा 1555 से 1556 तक रहा। 24 जनवरी 1556 को वो अपने कुतुबखाने, जिसको लाइब्रेरी कहते हैं, से कुछ किताबें हाथ में लिए इस 2 मंजिला इमारत से नीचे उतर रहे थे और मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनने पर एहतराम में बैठने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उनकी आदत में शुमार था, लेकिन वो फिसल गए और उनका सर एक पत्थर से टकरा गया, जिसकी वजह से 3 दिन बाद 27 जनवरी 1556 में उनकी मौत हो गई। उनको पुराने किले के उनके ही महल में दफना दिया गया। युद्ध की परिस्थितियों के कारण बाद में उनको वहाँ से निकालकर दूसरी बार पंजाब के कलानौर में और फिर अकबर के द्वारा हेमू को हराने के बाद वापस तीसरी बार पुराने किले में दफनाया गया।
उनके मकबरे को बनने में 8 साल का समय लगा और अंतिम और चौथी बार उनको उनके मकबरे में दफनाया गया, जिसको हम आज हुमायूं के मकबरे के नाम से जानते हैं या हुमायूं टॉम्ब के नाम से जानते हैं। इनको आप देखिए। दोस्तों, ये जो सामान आप देख रहे हैं ये ईसा खान के मकबरे से खुदाई में मिला था, जो इसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, जिसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ पे इससे रिलेटेड टोटल हिस्ट्री लिखी गई है हिंदी इंग्लिश में, जिसको आप पढ़ सकते हैं, और उसका पूरा मैप भी दिया गया है। ये हेरिटेज कंजर्वेशन, आप इसको पूरा हिंदी या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ये नाइट विज़न है हुमायूं टॉम्ब का, जो हमने रात में आके शूट किया है। रात में ऐसा दिखता है हुमायूं टॉम्ब। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।